ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सुख ना पसंद हो, लेकिन दुख देना चाहता है लोगों को। कोई कोई व्यक्ति है ऐसे जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं। अधिकतम लोग दूसरों को दुख ही पहुंचाते हैं और बदले में अपने आप को सुख लेना चाहते हैं। क्या संभव है ऐसा? जो चीज हम दूसरों से चाहते हैं, अगर वही चीज हम दूसरों को देने लगे तो शायद जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। लेकिन यह काम बहुत कम लोग करते हैं। जिस तरीके से हम दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चोरी कर लेते हैं, दूसरों का कुछ गलत व्यवहार कर देते हैं, इससे क्या होता है, हमारे मन में संस्कार बनता है। और जब मन में संस्कार बन जाता है तो वह आज नहीं जब जब याद आती है, बचपन के संस्कार बलिष्ठ हो जाते हैं और बुढ़ापे में याद आते हैं तो बुढ़ापे में परेशान करते हैं। जिस किसी को हमने दुख पहुंचाया है, जिस किसी को हमने गलत तरीके से व्यवहार किया है उसके साथ में, भले ही वह व्यक्ति न याद करे, भले वह व्यक्ति न याद करे, आपकी गलतियों पर वो पर्दा डाल दे, किंतु मुझे जब जब याद आती है तब तक अंदर से मन कचोटता है और उन्हीं बातों को लेकर के मन उलझन में उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो गलतियां की है। उन गलतियों का परिणाम आज भी भोगना पड़ता है। किसी ने बचपन में अगर जो कोई चोरी कर लेता, बचपन में किसी स्कूल जाते समय वहां पर किसी उसके थैले से पेन निकाली होगी, उसके थैले से बुक निकाली होगी, कभी बचपन में हो जाती थी गलतियां, वो आज भी याद आती हैं और वो याद आकर के मन कचोटता है। किनका? सज्जन व्यक्तियों का। उनको याद आती है कि मुझसे कहीं वो गलती हो गई थी, हम गलत किए थे। तो ऐसा काम करने से हमारा मन द्रवित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है और व्यवहार हमारा मजबूत होता है, जीवन सुखमय व्यतीत होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं व्यवहार की, इन्हीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और अगर जो ये जीवन की जो शुरुआत है वहीं से अगर सुधर जाती है, बचपन से सुधर जाती है, तो बचपन से जब जीवन सुधरता है तो जवानी में तकलीफ नहीं होती है, बुढ़ापे में रोना नहीं आता है। क्योंकि बचपन में जो गलतियां, जो चीज याद हो जाती है, जो चीज को हम सुधार लेते हैं, वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। और यही काम हमें अपने बच्चों के साथ करना है, उनको जीवन में सुधार करना है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में उनसे जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को पर्दा नहीं डालना चाहिए। कहते हैं कि लाड़ेत 5 वर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु षोडशे पुत्रम मित्रम युवा चरेत। बचपन सबको बहुत प्यारा लगता है और बचपन में सबको बहुत नींद लगती है। बचपन में गलतियां हो जाती हैं, खेल कूद में, प्यार लाड़ प्यार में,
जीवन धीरे धीरे गलतियों की तरफ बढ़ता जाता है, और वो गलतियां माँ बाप को गलतियां नहीं लगती हैं, वो गलतियां माँ बाप को गलतियां नहीं दिखती हैं। बच्चे के प्यार में, बच्चे के लाड़ में बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, वही आदत जब बड़ा होता है दूसरों को ही नहीं अपने को भी दुख पहुंचाती है। इसलिए कहते हैं कि लाड़ेत पंचवर्षाणि, लाड़ प्यार सिर्फ 5 वर्ष तक। अगर जो बच्चा 5 वर्ष के ऊपर हो जाए तो उसका लाड़ प्यार परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। किसमें? लाड़ेत 5 वर्ष, ताड़ेत 10 वर्षाणि। अब उसको ताड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से कुम्हार नीचे से हाथ दे करके ऊपर से थपकी देता है, ऊपर से उसको पीटता है, टूटने के लिए नहीं पीटता है, उसको फोड़ने के लिए नहीं पीटता है, उसको अच्छा शेप देने के लिए पीटता है, अच्छी तरीके से उसे संभालने के लिए, ढालने के लिए पीटता है। वही दशा हमारे माँ बाप हमारे जीवन में करते हैं। कभी कभी बच्चों को गुस्सा आती है, ये मेरे माता पिता लोग मुझे मारते क्यों हैं, ये मेरे माता पिता लोग मुझे डांटते क्यों हैं। क्या उन्होंने गलतियां नहीं की होगी? उन्होंने भी गलती की, लेकिन वे अपने बच्चे को अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, वे अपने बच्चे को अपने से अच्छा बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमने जो कष्ट उठाया, हमने जो दुख उठाया, हमने जो खेती में गन्ना छीला, हमने जो फावड़ा कुदाल चलाई, हमारा बच्चा ना चलाए। हमें जो तकलीफ हुई वो बच्चे को ना तकलीफ हो, इसलिए बच्चे को सुधारना चाहता है। बच्चे उसके कंधे का भविष्य है, उनका भविष्य खत्म हो चुका है, वो जो करना था वो नहीं कर पाए, उनकी टीस रही उनके जीवन में, लेकिन वो अपना भविष्य अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। इसलिए बच्चे को पूर्ण रूप से अपना प्यार, अपना लाड़, अपना दुलार सब कुछ उसके जीवन पे झोंक देना चाहता है। बच्चे के जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता है माँ बाप, इतना उससे प्यार करता है। इसलिए कहते हैं कि लाड़ेत 5 वर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु षोडशम पुत्रम मित्रम युवाचरेत। अगर जो बच्चा 10 वर्ष के ऊपर में चलने लगे, उस बच्चे को 16 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को, उस पुत्र को मित्रवत मान लेना चाहिए, मित्र के तरीके से समझाना चाहिए उसको। हर बाप को, हर माँ को, उस बेटी हो या बेटा हो, उसको प्यार से समझाओ, दुलार से समझाओ, और लगे तो थोड़ा सा उसको मार की जरूरत है तो नीचे से प्रेम, ऊपर से थपकी दे करके अगर उस बच्चे को सुधारना चाहे तो सुधर सकता है। ज्यादा टाइट हो गया तो अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको मोड़ने की जरूरत है। ज्यादा तेज तो करेंगे तो टूट जाएगा, अपने से हट जाएगा, हमारी आंखों के सामने नहीं आएगा, उन गलतियों को हमारे सामने नहीं करेगा। अगर जो हम उस बच्चे को मित्रवत नहीं प्यार करेंगे, लड़की को मां सहेली बना लेना चाहिए, पिता बेटे को मित्र बना लेना चाहिए, इससे परिवार में सामंजस्य बरकरार रहता है। एक दूसरे के जीवन अपने जो किया है वो सुबह से शाम तक जो कुछ भी उसने किया है, घर में माँ बाप पूछता है तो वह बताने में संकोच नहीं करेगा, और फिर उन गलतियों का सुधार होगा। इसलिए
बच्चे को ठीक तरीके से लालन पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका भविष्य है आपका बच्चा। अब बच्चे की जरूरत है, जब वह बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो समझदार का मतलब क्या होता है? कैसा हमें खाना चाहिए, कैसा हमें पीना चाहिए, किस तरीके से परिवार में सामंजस्य बना करके रहना चाहिए, किस तरीके से परिवार के लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। जब तक हमारे परिवार में व्यवहार सामंजस्य नहीं होगा, जब तक हमारे परिवार में सही तरीके से सुचारू रूप से हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक हमारा परिवार सुंदर नहीं होगा, तब तक हमारा घर मंदिर नहीं होगा, हम लोग देवी देवता नहीं बनेंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि अपने बच्चों को सही संस्कार देने की जरूरत है। अगर जो हमारा संस्कार सही नहीं है, तो बच्चों का संस्कार हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका भविष्य है। इसलिए परिवार को अगर ठीक तरीके से जीना, परिवार को ठीक तरीके से चलाना है और हमें उसमें सही तरीके से जीना है, उनसे हमें सही सेवा लेनी है, तो उन्हें संस्कार देना पड़ेगा। अगर संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो बच्चे गलत तरीके से जीवन जीने लगेंगे, और गलत जीवन जिएंगे तो आपका भी नाम बर्बाद होगा। आपका गांव में जाकर के लोग गलत तरीके से सोचेंगे कि उसका लड़का इस तरीके से निकल गया। क्यों? हमारी कमी है, हमने उसको सही संस्कार नहीं दिए, गलत संगत उसको मिल गई, और संगत गलत मिल जाती है तो जीवन खराब हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें, जो खाने वाली चीजें हैं उनको खाइए, जो पीने वाली चीजें उनको पीजिए, जो बात व्यवहार करने वाली चीजें हैं उनको करिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप गलत तरीके से खान पान करेंगे, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, गलत तरीके से जिएंगे, तो आपको आपके घर वाले ही नहीं, आपके परिवार वाले ही नहीं, गांव के लोग भी आपको बोलेंगे, क्योंकि आपका पिता, आपके माता अच्छे हैं। आप गलत तरीके से जिएंगे तो आपका भी नाम खराब होगा और आपका जीवन बर्बाद होगा। मोती जैसे दांत आपके खराब हो जाएंगे अगर जो हम गुटखा खाएंगे, पुड़िया खाएंगे, शराब पिएंगे, फेफड़ा गलत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, इससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। शराब से पैसा बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है। और जब परिवार में जब हम बाहर से आते हैं तो आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आप झूमते हुए आते हैं, आपकी वाणी भी सही नहीं आती है, आपके पैर भी सही नहीं पड़ते हैं, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, किंतु आप सही तरीके से घर में आकर के जीते नहीं हैं, उनसे आप सही तरीके से बात व्यवहार नहीं करने वाले हैं। कैसे आपके बेटे आपसे खुश रहेंगे? कैसे आपकी पत्नी आपसे खुश रहेगी? यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, वही गड़बड़ हो गया। और जब बचपना बिगड़ गया तो जवानी में तो जोश है, जवानी में तो किसी की सुनेंगे भी नहीं, किसी की मानेंगे भी नहीं हम, क्योंकि उसमें जोश है। लेकिन जोश के साथ साथ अगर जो कहीं संतों का सहचर्य मिल गया, संतों की संगत मिल गई, संतों का साथ मिल गया, तो जीवन बन सकता है। आपके घर में संत गुरुजनों का पदार्पण हुआ, आपके जीवन में संत गुरुजनों का पदार्पण होना चाहिए, घर में किए जीवन में होना चाहिए। संतों की बात अपने जीवन में उतरना चाहिए, धीरे धीरे उनके जीवन के अंगोपांग हमारे जीवन में उतरना चाहिए,
क्योंकि जब तक हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हमारा सुधार नहीं होगा। हम जानते हैं कि खान पान हमारा गलत है, हम इससे दुर्व्यसन से बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, पुड़िया खाते हैं, जितना भी दुर्व्यसन करते हैं, किसको नहीं पता इससे हानि होती है? हर व्यक्ति को पता है, लेकिन संगत के असर पड़ जाने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन के साथ साथ जो हम कमाते हैं वो पैसा बर्बाद हो जाता है, और पैसे के साथ साथ हमारा संस्कार खराब हो जाता है, और संस्कार खराब हो जाने से हमारा जन्म खराब हो जाता है। परिवार में दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अब हम जवान हो चुके हैं, हम परिवार के एक हिस्सेदार बन चुके हैं, और उसमें हम अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। गलत तरीके से ना खाएं, गलत तरीके से ना जिएं, गलत तरीके से ना चलें। जवानी मिली है, जोश के साथ में ना जिएं, होश के साथ जिएं। अगर जो हम होश के साथ जिएंगे तो हमें सुख मिलेगा। जवानी में ही सब कुछ हो सकता है। अगर जवानी में हम ना सुधरेंगे तो बुढ़ापा आने पे हम कुछ न कर पाएंगे। जब बुढ़ापा आएगा तो गांठें नहीं चलेंगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे, हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमारी जो आदत है उन आदतों से मजबूर हो जाएंगे हम। उन आदतों को हमें सही करने की जरूरत है। और जब हम आदत हमारी सही हो जाएगी तो कौन मुझे गलत कहेगा, कौन तुम्हें डांटेगा? इसलिए हमें जरूरत है अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ये छोटी छोटी बातें व्यवहार की हैं, इन्हीं से हमारे व्यवहार की शुरुआत होती है, और यही जब व्यवहार सुधर जाता है तब हमारा परमार्थ सुधरने का पूरा पूरा चांस मिल जाता है। व्यवहार नहीं सुधरेगा तो आप परमार्थ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि व्यवहार एक पक्ष है, परमार्थ एक दूसरा पक्ष है। व्यवहार सही नहीं होगा तो परमार्थ आपका सही नहीं हो सकता है। आप गलत तरीके से खाना पीना चालू कर देंगे, संतों के पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि संत कुछ न कुछ बोल देंगे, डरते रहेंगे, मन डर रहेगा। इसलिए हमें कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हमें शर्म लगे, ऐसी बात ना बोलें जो हम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक ना रहे। माँ बाप के सामने, गुरु संत गुरुजनों के सामने, बड़े बूढ़ों के सामने अपने को हम प्रदर्शित कर सकें। इसलिए हमें व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। एक हिस्सा हमारे जीवन का व्यवहार सुधर जाएगा तो हम जिसकी कल्पना करते हैं, ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह, जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं, उससे हम शांति पाना चाहते हैं, उससे हम सुख पाना चाहते हैं, तो वो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गुरु की भक्ति करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। संत गुरुजनों को बुलाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन व्यवहार की दशा हमारी बहुत सुधरी सुधराई है। परमार्थ में मन लगेगा। जिस तरीके से आंख और पैर का जोड़ा होता है, इसी तरीके से धन और धर्म, अगर जो हमारे पास धन रहेगा तो व्यवहार की चीजें हम कर सकेंगे। उसी तरीके से अगर जो व्यवहार हमारा ठीक नहीं होगा तो हमने जो कमाया हुआ जो धन है, जो हमारे पास धन है, उसको सही तरीके से हम खर्च न कर पाएंगे। और अगर हम सही तरीके से खर्च नहीं करेंगे, गलत तरीके से खर्च करेंगे, तो परमार्थ भी बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो संस्कार बिगड़ेंगे, संस्कार बिगड़ेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होगा। कहां भक्ति लगेगी? आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, नहीं लगेगा।
क्योंकि आपका पूरा का पूरा दिन सही नहीं है, आपके जीवन में हलचल है। तो आप गुरु की भक्ति करने के लिए, माला हिलाने के लिए, पूजा करने के लिए, देवी के पास मंदिर में बैठने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, मंदिर में घंटी हिलाने के लिए भी जाएंगे, तो आपको वही याद आएगी जो आपने गलतियां किया है, क्योंकि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए मंदिर में बैठने के लिए, गुरु के साथ में बैठने के लिए, पूजा करने के लिए, घंटी बजाने के लिए आपको व्यवहार सुधारना पड़ेगा। तब हमारा मन, तब हमारा जीवन के बारे में सोचने की शक्ति मिलेगी। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन कि जो आपके पास में 24 घंटे मिले हैं, उन 24 घंटों में से कम अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि नहीं है? सबको सोचने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। ये हमारे माँ बाप हैं, इन लोगों ने पैदा तो कर दिए, लेकिन पैदा किए तो किस लिए पैदा किए? हमारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ? क्या मुझे जन्म दिया गया, मेरा जन्म हुआ तो सिर्फ केवल कमाने और खाने तक के सीमित रहना चाहिए क्या? क्या बच्चों का लालन पालन करने के लिए ही रहना चाहिए क्या? क्या उनके जीवन को पाल पोस करके बड़ा कर देना, उनकी शादी ब्याह कर देना, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? आपने परिवार बनाया, आपने शादी किया, बच्चे पैदा किए, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन क्या इतने तक ही हमारा जीवन सीमित रहना चाहिए क्या? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, नहीं, हमें कुछ और भी करना है, हमें सोचना है अपने बारे में। ये तो सब हो गया, हमने परिवार बना लिया, परिवार का लालन पालन कर लिया, अब हम अधेड़ अवस्था में पहुंच रहे हैं। जवानी हमारी धीरे धीरे ढल रही है, हमारे सारे अंग शिथिल होते चले जा रहे हैं, और जब अंग शिथिल होते जा रहे हैं, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, पैर से चला नहीं जा रहा है, हाथ से कुछ उठा नहीं सकते हैं, तो कम से कम मन से तो काम कर सकते हैं। हमसे कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम मन से अपने आप को सोच सकता हूं कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, इस संसार से हमारा संबंध क्या है। छोटी छोटी बातें अगर जो हम जीवन में करेंगे तो इससे हमारा जीवन सुखमय होगा, सुखी होगा। संसार से हमारा मन हटेगा, और जितना हमारा संसार से मन हटेगा, जितना हम हटाने का प्रयास करेंगे, उतना सुख मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी। सुबह सुबह उठ करके बैठना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान को मानते हैं तो गुरु को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उसको धन्यवाद देना चाहिए जो मुझे जन्म दे दिया। जन्म देने के साथ साथ मुझे अच्छी बुद्धि दे दिया, अच्छी बुद्धि के साथ साथ मुझे अच्छे परिवार में जन्म दे दिया। कम से कम संत गुरुजनों का दर्शन होता है, उसको धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद में अपने से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं? अगर शरीर बोलते हैं तो शरीर को कहने वाला भी कौन है? तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर में बैठी हुई आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। ये विचार करना चाहिए हर व्यक्ति को, अपने जीवन में सुबह शाम किसी समय बैठ करके विचार करना चाहिए कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। जब आत्मा शरीर अलग अलग है तो शरीर का काम अलग है और आत्मा का काम अलग है। आत्मा के साथ में वहां पर दोनों के संबंध में एक मन भी है वहां पर, और वो मन गलत भी है और अच्छा भी है। अगर मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो मन हमारा नौकर बन जाता है, मन हमारा दास बन जाता है, मन हमारा सर्वेंट बन जाता है, अच्छा काम वो करने लगेगा। अगर मन के बस में हम हो जाएंगे, अर्थात अहंकार के तरीके से जीवन जिएंगे,
कोई भी काम करने चलो ना, कहते हैं ना, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये पूरे काम वहां पर आते हैं। एक छोटा सा, कोई छोटा से छोटा अगर कोई वस्तु हम उठाते हैं तो उसमें ये सारे काम करते हैं। चित्त से चिंतन करते हैं, मन से संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, और कर्म से, अहंकार से कर्म करते हैं। हर व्यक्ति को अहंकार आता है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास मन है, हर व्यक्ति के पास चित्त है, और चित्त से चिंतन होता है। इसलिए ये चतुष्टय जो अंतःकरण, ये आपके अंदर में जो बैठा हुआ है, इसको साफ और निर्मल शुद्ध रखना चाहिए, इसको रखने का प्रयास करना चाहिए। इसको कैसे हम शुद्ध रखेंगे? भजन से। कैसे हम शुद्ध रखेंगे? भक्ति से। कैसे हम शुद्ध रखेंगे? गुरु के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधेंगे, हम उनके संरक्षण में रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे। और जब उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमें जो दुख मिलता है, वो मन जो हमारा चंचल है, यह मन चंचल, यह मन चोर, यह मन शुद्ध ठकहार, साहब कहते हैं कि बहुत ठगहार है ये मन, ये चंचल है, चोर है। यहां पर बैठे तो हैं, हम बैठे हैं, लेकिन मेरा मन कहीं चला जाता है खमरिया, मेरा मन कहीं चला जाता है यार दोस्तों के साथ, मन चला जाता है कहीं गन्ना, शायद कोई जानवर तो नहीं बैठ गए। हम पूरा का पूरा बैठ नहीं पाते, हम पूरा का पूरा मन अपना लगा नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते? भोजन करने बैठते, छोटी सी बात, भोजन करने बैठते हैं तो भोजन में हमारा पूरा मन नहीं लगता। हम केवल भोजन नहीं खाते हैं, भोजन के साथ साथ हम विचारों को भी खा लेते हैं। भोजन के साथ साथ में नानी के यहाँ भी चले जाते हैं, भोजन के साथ साथ में दादी के यहाँ भी चले जाते हैं, मामा के वहां से भी घूम के आ जाते हैं। हमारा पूरा मन भोजन में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मन चंचल है, हमने मन को छूट दे रखी है। इसलिए मन को आप भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें, विचारों को ना खाएं, अपने मन को इधर उधर ना घुमाएं, यही साधना है। साहब कहते हैं कर्म ही पूजा है। आप जहां पर हैं वहां जो कार्य कर रहे हैं उसी को पूजा मान लें। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन को पूजा समझ लें। जरूरत नहीं है आपको मंदिर में जाकर के, देवी के पास में जाकर के, चंडी के पास में, संतोषी के पास में जाकर के आप नवदुर्गा को पूजा करके, कोई जरूरत नहीं है। अपने मन को साध सकते हैं आप एक छोटे छोटे से काम में, चलते चलते मन को मजबूत कर सकते हैं। सब दुखी किससे हैं? मन से तो दुखी, नर हो या नारी हो, बालक हो, बालिका हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब मन 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 करते सुर नर मुनि जान ले। इस मन के पीछे सुर, देवता, मुनि, मननशील करने वाले सब लोग इसके पीछे में परेशान। हर व्यक्ति मन से परेशान, हम सब मन से परेशान हैं। इसलिए मन की साधना करने के लिए हमको बैठना पड़ेगा, हमको मन को चारों तरफ से खींच करके अपने आप में लगाना पड़ेगा, मन को नौकर बनाना पड़ेगा। लेकिन कब? जब व्यवहार सही होगा तब। एक पक्ष मजबूत होगा तब दूसरा पक्ष में हम कदम रखेंगे तो हमारा कदम सफलता की तरफ मुड़ेगा। अगर जो हमारा एक पक्ष मजबूत नहीं है, घर में कहीं खटपट हुआ है, तो हम अगर बैठ करके अगर भजन करना चाहेंगे, बैठ करके हम गुरु का नाम लेना चाहेंगे, तो गुरु का नाम नहीं निकलेगा, आपने जो काम किया है उसका नाम निकलेगा। इसलिए व्यवहार सुधारने की जरूरत है, इसलिए अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है। वो व्यवहार सुधर जाएगा तो परमार्थ ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। इसलिए व्यवहार और परमार्थ ये जीवन की दो सीढ़ियां हैं, इन्हीं को दोनों को सुधारने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जहां पर आप सो रहे हैं, वहीं पर बैठ करके आप भजन भक्ति कर सकते हैं, वहीं पर ध्यान कर सकते हैं, वहीं पर पूजा कर सकते हैं, वहीं पर स्तुति कर सकते हैं, वहीं पर ईश्वर की वंदना कर सकते हैं। वहीं आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, उसी के घर में रहने वाले सब देवी देवता को आप समझ सकते हैं, उन्हीं की पूजा करने की जरूरत है। अगर भगवान के बंधक भगवान मानते हैं, ईश्वर परमात्मा मानते हैं, उन्हीं के हम सब लोग संतान हैं, तो उन्हीं के संतान हैं तो हम सब लोग भाई बहन हुए।
कौन दूसरा हुआ? अब वो चाहे किसी जाति का भी हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक बंदा सब भगवान के हैं। तो हम सब लोग भाई बहन हुए। किससे नफरत करना है? किससे बैर करना है? सबसे प्रेम करना है। इन लोगों से प्रेम करके हम अपने जीवन का लाभ उठा सकते हैं, हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम अगर जो इसमें गड़बड़ी करेंगे तो हमारा व्यवहार भी खराब होगा और इधर परमार्थ भी खराब होगा। व्यवहार बिगड़ेगा तो मन भी बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो संस्कार बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेगा तो आपका जन्म बिगड़ेगा। यहाँ का बिगड़ेगा और परलोक का भी बिगड़ेगा। लोक और परलोक का दोनों की स्थिति चेंज हो जाएंगी। इसलिए अपने मन को सुधार करके, अपने जीवन को साथ में रख करके और परिवार के लोगों को, सदस्यों को समझ करके, उनके मन को समझ करके अगर हम परिवार के साथ जिएंगे तो परिवार आप घर का मंदिर बनेगा, परिवार के सदस्य देवी देवता बन जाएंगे और आप उस मुखिया एक भगवान कहलाएंगे। इसलिए हमें साधना से जीवन जीना है और इसलिए हमें अपने परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। ये छोटी छोटी बातें कहा और इन बातों को आप समझिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।